बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। वही हुआ जिसका डर था। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस में एक बार फिर जो है वो मामला उसी रुख जाता हुआ नज़र आ रहा है जो इससे पिछले व्लॉग में मैंने कहा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है आगे साबिक मेंबर पंजाब असम्बली की टारगेट किलिंग के मामले में बिल्कुल फेवर दी जा रही है। जो मुलजिम हैं नून लीगी रहनुमा भी हैं और साबिक सेनेटर हैं चौधरी तनवीर। और ऐसा ही हुआ, आज जो है वो अदालत की जानिब से साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त पर फैसला जो है वो महफूज किया गया था और वो फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है माजिद हुसैन गांधी, उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जो है उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। रोबकार भी जारी हो चुकी है। साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये वो रोबकार है जो साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस में आज साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की रिहाई की जो रोबकार है वो जारी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि मुलजिम की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लिहाजा अगर ये किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है इन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। गुज़श्ता रोज़ चौधरी तनवीर के जो वकला थे जिनमें वहीद अंजुम और यासिर चौधरी, इन दोनों ने अपने दलाइल जो वो मुकम्मल किए थे। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला गुज़श्ता रोज़ जो है वो महफूज किया गया था। थोड़ा सा इस केस का जो पस मंज़र है वो भी आपको बताऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि 6 जून को रावलपिंडी की सेशन अदालत ने चौधरी तनवीर की ज़मानत जो है वो मनसूख की थी और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और उसके बाद इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया था। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जिस ग्राउंड पर ये जमानत जो दायर की गई थी, ये कहा गया था कि इन्होंने एबटाबाद से जो है वो 17 जून तक जमानत जो है वो हासिल कर रखी है। 17 जून को जब ये अदालत के अंदर पेश हुए और इनकी वहाँ पर चूँकि जब समाअत मुकम्मल हुई उसके बाद इन्होंने अपनी जो पटिशन जो इन्होंने फाइल की हुई थी वो विड्रॉ कर ली और उसके बाद इन्हें लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से जो है वो गिरफ्तार किया गया। 18 जून को इनको रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया गया जहां पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। जो साइड स्क्रीन पर इस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन चौधरी तनवीर के कब्जे से बरामद हुआ था। पुलिस ये दावा कर रही थी कि ये एक बड़ा सबूत है इस केस को मजीद मजबूत करने के हवाले से, लेकिन पुलिस का ये दावा जो है वो रेत की दीवार साबित हुआ। 20 जून तक इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हुआ था और उसके बाद पुलिस की जानिब से मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो वो इस्तदा की गई थी। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चौधरी तनवीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि अदालत ने इनको जेल भेजने का हुक्म दिया लेकिन ये जेल नहीं जा सके, जेल मुंतकिल नहीं हो सके। इनको RIC के अंदर जो वो मुंतकिल किया गया और ये कहा गया कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, क्योंकि आर्ज़ा कल्ब में ये मुब्तला है और वहाँ पर ये ज़ेरे इलाज रहेंगे। 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड था अदालत ने वो मंजूर किया और 24 जून को चौधरी तनवीर की जानिब से ज़मानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई। उसमें ग्राउंड ये बनाया गया था इनके वकला की जानिब से कि ये आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है और इनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है ये सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से बनाया गया है। पुलिस के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि चौधरी तनवीर जो है वो मुलजिम है। इसमें एक गवाह थे जिन्होंने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी और उनका नाम था परवेज। उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में चौधरी तनवीर को बेगुनाह करार दिया था कि इस मुकदमे से या इस सारे वाक़े से या चौधरी अदनान की टारगेट किलिंग के मामले पर चौधरी तनवीर का कोई किरदार नहीं है। दूसरा ग्राउंड ये बनाया गया है कि इसमें जो इनके अपने साहबजादे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेंबर हैं कौमी असम्बली के, दानियाल चौधरी, उनकी भी ज़मानत जो वो मंजूर हो चुकी है। उनकी जो भाई हैं उसामा चौधरी और उनके जो चचा हैं चौधरी चंगेज़, इनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, जबकि मुकदमे में जो मुलजिम थे लुकमान कामिल अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। साथ ये ग्राउंड भी बनाया गया है कि सुहेल, अंजुम और वहाब और जहूर, ये तीनों वो लोग हैं जिस पर पुलिस ने ये दावा किया था। पुलिस ने अपनी जो स्टेटमेंट थी, जो अपनी एक हतमी रिपोर्ट इस कत्ल के मामले पर तैयार की थी, उसमें भी ये कहा गया था इन तीनों से उजरती रकम, मोबाइल फ़ोन और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला और मोटरसाइकिल जो है ये बरामद की गई है। लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर ये ग्राउंड बनाया गया था कि इनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, लिहाजा अब चौधरी तनवीर को गिरफ्तार रखना या उनको तहवील में रखना ये बिला जवाज़ है, लिहाजा उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। उनकी तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के अंदर जो वो पेश की गई हैं। फ्रीकैन ने
دلائل جب مکمل کیے تو گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور چودھری تنویر کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر روکار جاری ہو چکی ہے۔ چودھری تنویر کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا چودھری تنویر کے حوالے سے کہ سارے معاملے میں وہ مرکزی ملزم کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پولیس کی جو رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا، جو ڈی ایس پی مرزا زمان رضا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ملزمان نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور لین دین اور اس کے ساتھ دیگر جو معاملات تھے، اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ جو وہ رپورٹ ہوا اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تھانہ سول لائن کی جو پولیس کی تفتیش ہے اس تفتیش سے وہ بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ چودھری عدنان کو 12 فروری کی شام سال 2024 میں پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، اور اس مقدمے میں چودھری تنویر، ان کے 2 صاحبزادے اور ان کا جو بھائی اور ایک لقمان کامل نامی شہری جو تھا وہ نامزد تھا۔ یہ تمام تر وہ تفصیلات تھی جو آج کے فیصلے کے حوالے سے تھی، آپ کے گوش گزار کی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔